हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीपीओ के 5 अक्टूबर का शिफ्ट 2 का पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास है कि इसमें हमें मिरर इमेज बनानी है बेसिकली। तो देखिए, एक मिनट, मैं आपको सारे ऑप्शंस एक साथ ले आती हूँ। देखिए, ये दोनों जब इस साइड हैं तो ये ऊपर कैसे आ जाएंगे, ये डिफरेंट पोजीशन पे कैसे आएंगे, एंड यहाँ पे भी अगेन ये डिफरेंट पोजीशन पे हैं तो ये भी हट गए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। वहीं अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ क्या दे रखा है, ऑल नाइव्स आर गन, सम बुलेट्स आर नाइफ। ओके, ये हमारे पास वेन डायग्राम बन गया। तो सम गन्स आर बुलेट, ये वाली जो गन्स है वो बुलेट है, यस। नो बुलेट इज़ गन, ये वाली बुलेट तो गन है तो ये वाली हट गई। एंड सम गन्स आर नाइफ, ये वाली जो गन्स हैं वो नाइफ है, यानी कि 1 and 3 फॉलोज, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें डिक्शनरी में कैसा अरेंज होता है वैसे लिखना है। देखिए, पहला हमें पता है 5 तो आएगा ही, 1 and 6 में हमें चेक करना है, तो ये है एंड ये है। तो देखिए, CHAN कॉमन है, C पहले आता है N से, तो यानी कि 6 पहले आएगा। ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब यहाँ तक दोनों में सेम है, 2 और 3 हमें चेक करना है बस, 2 और 3। CHAR कॉमन है, C पहले आता है यानी 3 पहले आएगा, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन डिक्शनरी से रिलेटेड है, इसको हमने हाइड किया। 3 and 2 हम चेक करेंगे, तो SER कॉमन है, I पहले आता है V से, तो यानी कि 2 पहले आएगा, ये हट गया और ये हट गया। 3 और 1 में हमें चेक करना है, तो 3 ये है, 1 ये है। M पहले आता है V से, यानी कि 1 पहले आएगा, ये हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एंड इसमें हमें क्या बोला है, पैम्पर अगर ग्रेटिफाई से मतलब रिलेट करता है तो डेवर कैसे करेगा। तो अगर हम बोलें ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हुए, हम किसी को पैम्पर कर रहे हैं, हम किसी को ग्रेटिफाई कर रहे हैं, तो डेवर जो होता है वो रैवेज से सिनोनिम होता है, ठीक है। वहीं अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 को, तो अगर कनाडा को हम ऐसे लिखते हैं, अफ्रीका को ऐसे लिखेंगे, तो डिप्रेशन को कैसे लिखेंगे। तो मैं जो देख पा रही हूँ, C और X ऑपोजिट होते हैं, A और Z ऑपोजिट होते हैं, एंड M ऑपोजिट होते हैं, AZ ऑपोजिट होता है, DW ऑपोजिट होते हैं, एंड AZ ऑपोजिट होते हैं। तो यानी D की जगह पे क्या आएगा, W, E की जगह पे आएगा V। तो W और V ये हट गया, ये हट गया। P की जगह पे आएगा K, I की जगह आएगा R, E की जगह पे आएगा V। तो यहाँ तक तो सेम था ये सब, ठीक है। अब हमें बस चेक करना है S की जगह क्या आएगा, H। तो ये हट गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे, एंड ये देखिए, F -2 करेंगे तो D आएगा, -2 करेंगे तो B आएगा, ठीक है। M -3 करेंगे तो J आएगा, J होता है 10, 10 - 3 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 7। 7 इज़ B और G हो गया, यानी ये हट गया और ये हट गया। Q से अगर हम +2 जाएंगे तब S आएगा, S + 2 कितना हो जाएगा, U। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पे क्या है, +2 +3 +4 +5 एंड +6 करेंगे, तो P कितना होता है, 16, 16 + 6 कितना होता है, 22, विच इज़ V। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। वहीं हम देखें क्वेश्चन नंबर 9 में, तो 9 क्या दे रखा है, एम्स्टर्डम इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ बार्सिलोना। बार्सिलोना यहाँ हो गया, तो एम्स्टर्डम हमारा यहाँ हो गया। म्यूनिच इज़ वेस्ट टू एम्स्टर्डम,
तो यहाँ हो गया म्यूनिच। डिट्रॉइट इज़ ईस्ट टू म्यूनिच। ओके, तो ये कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। एंड टोरंटो इज़ साउथ, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, यहाँ पे टोरंटो इज़ साउथ, ठीक है। एंड टू साउथ ईस्ट ऑफ बार्सिलोना। ओके, साउथ ईस्ट पे हो गया बार्सिलोना के। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एम्स्टर्डम विद रिस्पेक्ट टू एम्स्टर्डम, नहीं एम्स्टर्डम ये है विद रिस्पेक्ट टू डिट्रॉइट, तो ये हो गया वेस्ट में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 98 से ये किस तरीके से रिलेटेड है एंड 67 से 84 रिलेटेड है, तो 74 किससे रिलेटेड होगा। अगर मैं 98 में 17 ऐड कर दूँ तब हमारे पास कितना आएगा, 115। वहीं अगर मैं 67 में 17 ऐड कर दूँ तो हमारे पास आएगा 84। तो 74 में भी 17 ऐड कर देते हैं विच इज़ इक्वल टू 91। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड ये क्या कह रहा है कि 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कुलर, ओके, फेसिंग सेंटर में है, ठीक है। आर इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ टी एंड यू, ठीक है। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू। अगर ये यू यहाँ बैठा है तो पी कहाँ हो जाएगा, यहाँ। Q is immediate left of S and S is sitting right to second to the right of P. P यहाँ है तो उसके राइट में जाएंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा S, और Q जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है S के। और शुरू में हमें क्या बोला था, R is neighbor of both T and U, तो R यहाँ हो जाएगा एंड T यहाँ हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या है, पूछा है हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ आर एंड एस। आर ये है, एस ये है, तो ये इसका नेबर हो गया यू। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं एंड इसमें क्या दे रखा है हमें, जे इज़ डॉटर ऑफ वाई, Y is mother of K, K is husband of Z, ठीक है। तो हाउ इज़ J रिलेटेड टू Z, हस्बैंड की सिस्टर होगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, 3 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं एंड इसका मिरर इमेज हमें बनाना है, ठीक है। तो देखिए जब ये यहाँ पे है तो ये नीचे कैसे हो गया, ये हट गया। ये ऊपर कैसे हो गया, ये भी हट गया। ये ऊपर कैसे हो गया, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं एंड इसमें हमें रिप्लेस करना है बेसिकली। तो क्या होगा यहाँ पे, 300 माइनस की जगह पे आ जाएगा डिवाइड, ये हो गया माइनस 50 प्लस 3 इंटू 2, यह हो गया कितना, 150। 150 माइनस 50 इज़ 100, 100 प्लस 6 इज़ 106। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड इसमें हमें क्या बोला है कि अगर बेक्ड को ऐसे लिखेंगे, को ऐसे लिखेंगे तो ईटिंग को कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ +1 हो रहा है, देन +2 +3 +4 एंड +5 ऐसे चल रहा है। तो E+1 इज़ F, ये हट गया। A+2 इज़ C, ये हट गया। WM यहाँ तक तो सेम है। N में हमें क्या ऐड करना था, तो N में हमें 5 ऐड करना है। N कितना होता है, 14, 14 + 5 इज़ 19, 19 क्या होता है हमारे पास S, यानी कि ये हो गया हमारा 4th। नेक्स्ट हमारे पास 16th क्वेश्चन है। 16th में हमें क्या दे रखा है कि 7 अगर 40 से कनेक्टेड है, 39 इससे कनेक्टेड है, तो 67 किससे होगा। तो अगर हम देखें 7 स्क्वायर कितना होता है, 7 स्क्वायर इज़ 49, 49 माइनस 9 इज़ 40,
वहीं अगर हम देखें 39 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 1521, इसमें अगर हम 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 12। तो हमें 667 में +9 करना होगा, क्योंकि ये बाद में है तो 9 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा ना हमारा। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 676, और 676 किसका स्क्वायर है, ये है 26 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। वहीं हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एंड ये एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए, ये वाली दो डंडियाँ तो कहीं है ही नहीं, तो ये हट गया। ये वाली डंडी नहीं है, ये हट गया। इसमें ये वाली डंडी नहीं है, तो ये भी हट गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या कह रहा है, तो इसमें हमें बेसिकली मिरर इमेज बनानी है, राइट। तो देखिए, जब ये इस तरफ फिगर बन रही है तो ये इस तरफ बननी चाहिए। यहाँ पे 4 कैसे आ गई, इसको हटा दीजिए, ये अलग अलग क्यों होंगे, ये भी हटा दीजिए, एंड ये भी हट गया। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि हमें ये कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है, राइट। तो अगर हम देखें P स्टार V, यानी कि जो है P वाइफ है किसकी, ये है V की वाइफ, ठीक है। V हस्बैंड हो गए। V जो है वो ब्रदर हैं किसके, D के। D जो है वो है डॉटर किसकी, D डॉटर है B की। और B जो है वो है फादर किसके, ये फादर हो गए Z के। तो हाउ इज़ B रिलेटेड टू P, तो ये तो फादर इन लॉ हो गए, यानी हस्बैंड के फादर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें क्या बोल रखा है, एनालॉजी से क्वेश्चन है। और अगर हम देखें इन दोनों को हम माइनस करते हैं, दैट इज़ 5 हो गया, 5 × 3 करेंगे तो 15 हो गया। वहीं अगर हम 5 - 3 करते हैं तो 2 हो गया, 2 × 3 करेंगे तो 6 हो गया, राइट। तो सेम चीज़ अगर हम यहाँ करें, 12 - 5 कितना होता है, 8, 8 × 3 ये तो नहीं होता। सेम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 × 3 ये नहीं होता। 5 - 7 करेंगे तो -2 होता है, और ये भी मल्टीप्लाई करके नहीं होता। 15 - 8 करेंगे तब हमारे पास आता है 7, और 7 × 3 होता है हमारे पास 21, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एंड इसमें हमें बोला है कि अगर रिंग को हम ऐसे कोड करते हैं, वॉच को ऐसे, तो ब्रेसलेट को कैसे कोड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये मेरे को क्यूब दिख रहा है, स्क्वायर भी दिख रहा है, ये भी क्यूब या फिर स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे रिंग को 4 क्यूब लिख सकते हैं हम, तब 64 आएगा, और वॉच का 5 क्यूब अगर हम करते हैं तो आ जाएगा 125। वहीं ब्रेसलेट में कितने वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो इसमें 8 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 8 का क्यूब अगर हम करते हैं तो हमारे पास 512 आ जाता है, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, एंड इसमें क्या कह रहे हैं सॉरी, इसमें हमें कह रहे हैं कि अगर चॉक को हम ऐसे कोड करते हैं, बोर्ड को ऐसे करते हैं, तो पेपर को कैसे कोड करेंगे, ओके। तो देखिए, C जो होता है वो 3 होता है, H 8, 1, L is 12 एंड K 11, और जो भी कोड करा गया है वो मल्टीप्लाई बाय 2 करके किया गया, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 16 है, दिस इज़ 2, 24 एंड 22, राइट। तो पेपर का P क्या होता है, 16, 16 × 2 कितना होता है, 32, तो ये 36 वाले दोनों हट जाएंगे। A 1, 1 × 2 यहाँ तक दोनों सेम है। E क्या होता है, 5, 5 × 2 कितना होता है, 10, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या कह रहा है
कि ऑल एक्टर्स आर सिंगर, सम म्यूजिशियंस आर डांसर. ओके, सम म्यूजिशियंस आर डांसर. ओके, सम म्यूजिशियंस आर डांसर. ठीक है, तो ऑल डांसर्स आर म्यूजिशियन पता नहीं, हमें कुछ बताया नहीं है. सम सिंगर्स आर एक्टर, ये वाली जो सिंगर्स हैं वो एक्टर्स हैं, यानी कि ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज. क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं. इसमें हमें मिरर इमेज बनानी है. ठीक है, तो अगर हम देखें नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं तो ये ऑप्शन तो हट गया. ठीक है, एंड अगर हम और देख लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम एन भी ऐसे ही लिखते हैं तो ये भी हट गया. ठीक है, और तो 3 और 4 तो हट गए. अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले 2 था तो यहाँ 2 आना चाहिए था. 1 कैसे आ गया, ये भी हट गया. ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट बच गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड इसमें बोला है कि 6 दोस्त हैं जो कि सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं. 1 2 3 4 5 और 6. ठीक है, इनमें से विनी, ऊर्जा और तन्वी जो हैं वो फेस कर रहे हैं सेंटर को. 2 आउट ऑफ अभय, बाला और छान जो हैं वो फेसिंग नहीं कर रहे हैं सेंटर को. तो विनी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ छान. ठीक है, तो हमें नहीं पता है छान कौन से साइड फेस कर रहा है, तो लेट्स कीप दिस ऑन होल्ड. ऊर्जा इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ अभय. अभय हमें पता है इनसाइड फेस कर रखा है, तो अभय यहाँ हो गया. तो ऊर्जा जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ अभय है, तो अब ऊर्जा यहाँ हो गई. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो चुका है. बाला इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तन्वी. तो तन्वी अगर यहाँ बैठेगी क्योंकि ऊर्जा अंदर की तरफ फेस कर रही है, तो थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 और 3. तो यहाँ कौन आ गई, बाला आ गया. ठीक है, तन्वी भी अंदर ही फेस कर रही है. तो इसको भी कट करते हैं. छान इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ तन्वी. तो यहाँ हो गया छान. ठीक है, अभय इज सिटिंग नेक्स्ट टू विनी. विनी यहाँ हो गया, और पहले हमें क्या दे रखा था, विनी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ छान. तो अगर छान जब बाहर की तरफ फेस करेगा तभी तो सेकेंड ऑफ लेफ्ट पे विनी आएगा, तो यानी विनी ये रहा. ठीक है, एंड अगर हम देखें और कुछ बोला है ये हमने लिख दिया. अभय इज सिटिंग नेक्स्ट टू विनी. ठीक है, तो इसमें से अब बाहर की तरफ कौन फेस कर रहा है, छान हमें पता चल गया बाहर की तरफ फेस कर रहा है. विनी तो अंदर है ही, विनी, ऊर्जा और तन्वी जो हैं वो इधर हैं. अभय हमें पता है अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो ये हो गया बाहर की तरफ फेस करने वाला. ठीक है, तो हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ छान. छान यहाँ है फोर्थ टू द राइट, यानी 1 2 3 4. विनी करेक्ट आंसर हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. एक मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या कह रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली. तो देखिए, √256 t क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 66 डिवाइड बाई 11 इंटू 5 प्लस 43. 256 किसका स्क्वायर है, तो ये 16 का है, तो यहाँ रूट में 16 आ जाएगा. इंटू 3 माइनस 6 इंटू 5 प्लस 43 विच इज़ इक्वल टू 48 माइनस 30 प्लस 43. ये हो गया कितना, 18 प्लस 43 विच इज़ इक्वल टू 61. आंसर 3 करेक्ट हो गया. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 एंड इसमें हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ बताना है. तो देखिए,
पहले ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, तो यानी ये यहाँ आएगा, तो ये हट गया और ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 4 भी हट गया, यानी 3 और 1 में से कोई एक होगा। ठीक है, इसको भी मैं हटा देती हूँ। टी पहले यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, अब यहाँ आना चाहिए साइड में, तो ये नीचे कैसे आ गया, तो ये भी मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, एंड इसमें क्या बोला है हमें कि जो बेबी है इसको हम ऐसे लिखते हैं, जेंडर को ऐसे, तो क्रिपल को कैसे लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें, बेबी इज़ 2, 1, 2, 25, कितना हुआ 30, 30 माइनस 1 करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 29। वहीं अगर हम जेंडर देखते हैं तो ये कितना हो गया 7, 5, 14, 4, 5, 18। इसको जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 10, 18, 26 एंड 33, 3 यहाँ कैरी हो गया 3 एंड ये हो गया कितना 5, 53 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 52। तो सेम चीज़ हम ट्रिपल में करते हैं, ये 3, 18, 9, 16, 16, 12 एंड 5 कितना हो गया 11, 20, 32, 34 एंड 39, 9, 3, 7, 79 माइनस 1 इज इक्वल टू 78। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, एंड इसमें हमें अगेन नेक्स्ट इन द सीरीज़ बोला है 98, 126, 165, 216, 280। ये कितना हो गया प्लस 28, ये हो गया प्लस 39, यहाँ हो गया प्लस 15, प्लस है यहाँ पे 51 और ये हो गया प्लस 64। यहाँ अगर हम देखें यहाँ 11 ऐड हो रहा है, यहाँ 12 ऐड हो रहा है, यहाँ 13 ऐड हो रहा है, तो 64 प्लस 14 करेंगे तो कितना होगा 78 और 280 में 78 ऐड करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, यहाँ 5 आएगा और ये 3 हो गया, यानी कि 358 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, एंड इसमें क्या कह रहा है कि जो डिफरेंट है उसको हमें अलग करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये हो गया 14, 16, 15 एंड 17, ये हो गया 24, 26, 25 एंड 1, 17, OPQRS, 19, 18 एंड 20। सेम अगर हम यहाँ देखें 16, 11, 17 एंड 10, तो देखिए +2, -1 एंड +2, +2, -1, +2, +2, -1, +2, यहाँ हो गया -5, यानी कि ये ऑड हो गया है, ये दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। ये बढ़ते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 31, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें भी हमें सेम चीज़ बोली है कि ऑड वन आउट हमें पता करना है। तो देखिए ये क्या होता है 1, 26, 2 एंड 25, यहाँ हो गया Z इज़ 26, 21, 25, 22। ओके, देखिए दोनों में गैप अलग अलग आ रहा है, ये -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। ठीक है, मतलब -1, +2 एंड -3 ऐसा बन रहा है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये -1 है, ये -1 है, सेम चीज़ यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। ओके, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, सेम ये -1 है, ये +1 है, यानी कि ये तीनों तो सिमिलर हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जो कि अलग हो गया, दैट इज़ इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें इसको इंटरचेंज करना है। तो हमारे पास क्या आएगा 137 +
80/5 इंटू 4 माइनस 34। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 16 हो गया। 137 प्लस 16 इंटू 4 माइनस 34 हम लिखते हैं तो कितना हो गया 137 प्लस 64 माइनस 34 विच इज़ इक्वल टू 137 प्लस 30 इज इक्वल टू 167। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है पेपर कटिंग का क्वेश्चन एंड इसमें हमें देखिए जो साइड में बनेगा वो मिरर इमेज होगा, नीचे बनेगा वो वाटर इमेज होगा। ठीक है, तो ये स्टार यहाँ पहले कैसे आ गया जबकि लास्ट में आना था तो ये हट गया, ये ऊपर कैसे आ गया ये भी हट गया, ये दोनों डिफरेंट कैसे हो सकता है जबकि मिरर इमेज बनेंगे तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है कि रिप्लेस करना है तो बेसिकली 150 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 प्लस 23 माइनस 3, ये क्या कितना 30 टाइम्स 30 इंटू 3 हो गया 90 प्लस 23 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 90 प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू 110। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 पे जाते हैं। देखिए ई कुछ आना चाहिए था GHI यानी कि +1 हो रहा है, ये F हो गया, MNOP P हो गया, UVWXY यानी V हो गया। ये सिर्फ एक ही में है विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 एंड इसमें हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ बताना है। तो देखिए ये 6 साइड था, यह 5 साइड हो गया, तो ये जब 4 साइड का है तो यहाँ 3 साइड होगा। ये 4 साइड है, ये 4 साइड है एंड यहाँ पे पहले ये इस साइड कलर था देन ये इस साइड हो गया, तो यहाँ कलर है तो इस साइड कलर होगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें ये सिंस ये इसी साइड कलर्ड है इसलिए हमने इसको एलिमिनेट किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 एंड इसमें हमें क्या बोला है, ऑल कार्डियोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स, सम कार्डियोलॉजिस्ट आर न्यूरोलॉजिस्ट। तो सम डॉक्टर्स आर कार्डियोलॉजिस्ट, ये वाले डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हुए, हाँ। सम डॉक्टर्स आर न्यूरोलॉजिस्ट, तो ये वाले डॉक्टर्स जो हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट भी हुए, यानी कि बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं यहाँ पे एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है कि चेंज करना है 5 इंटू 2 प्लस 20 डिवाइड बाई 5 माइनस 2, तो 4 टाइम्स क्या 10 प्लस 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 12। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देख रहे हैं अभी हम एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो ये हो गया 96 12 3/2 डैश 3 128। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, डिवाइड करते हैं 8 से तो हमारे पास आएगा कितना 12 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तब आएगा हमारे पास ये, इसको जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तब आएगा हमारे पास 3/16 और 3/16 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तब आएगा हमारे पास 3/1/8, तो यानी कि यहाँ पे 3/16 आंसर आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 एंड अगेन इसमें पेपर कटिंग का फॉर्म तरीका है। तो देखिए जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे ये ऐसे बॉक्स बनेगा, ऐसे बॉक्स बनेगा, यहाँ ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ ये ट्रायंगल बनेगा, यहाँ ये बॉक्स बनेगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल तो नहीं बनेगा, यहाँ ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, यहाँ बॉक्स बन रहा था, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और ये चारों तरफ यहाँ बॉक्स नहीं बन रहे थे, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें हमें दे रखा है 18 6 3-2/9। अब देखिए इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो 6 आएगा, 6 को जब मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो 2 आएगा, 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो 2/3 आएगा,
2/3 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 2/9 आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारे पास 2/3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 एंड अगेन ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। तो जब ये यहाँ से कटा है तो ये ऐसे कटेगा यहाँ पे, हियर इट इज़ लाइक दिस, ये यहाँ बनेगा ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, समवॉट लाइक दिस। तो यहाँ ट्रायंगल क्यों बना, ये हट जाएगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये देखिए सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा आंसर। फोर्थ हम देख लेते हैं, ट्रायंगल क्यों बना, ये भी हट गया। क्वेश्चन नंबर 43 हमें क्या कह रहा है कि जो परम है वो ड्राइव करता है 8 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए, ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर्स, he again turns a right and drive 4 kilometers, finally he takes a right turn and drives 8 kilometers to reach point B. How far and towards which direction he should drive in order to reach point A again? देखिए 4 किलोमीटर साउथ में जाने से ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 एंड इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट इन द सीरीज़ हमें बताना है। तो अगर हम देखें ये इधर गया पहले, फिर ये ऊपर गया, फिर ये सेंटर में आया, ठीक है। तो अब ये इस तरफ जाएगा, तो यहाँ तो ये है, ये दोनों हट गए। फिर जो ऊपर है वो सेंटर में आएगा, सेंटर से राइट में गया, फिर सेंटर में आया, मतलब इस तरफ आया, तो अगेन अब उसको नीचे जाना था, यानी कि स्क्वायर जो है वो नीचे होगा, यहाँ स्क्वायर नीचे है, ये करेक्ट हो गया, ये भी हट गया हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 एंड इसमें क्या बोला है, ऑल एलिफेंट आर फिशेस, नो फिश इज़ टाइगर एंड सम डियर आर एलिफेंट, ठीक है। तो सम फिशेस आर डियर, ये वाली फिशेस तो डियर हुई, यस। नो एलिफेंट इज़ डियर, एलिफेंट और ये वाली एलिफेंट तो डियर है ही। सम टाइगर्स आर फिशेस, टाइगर और फिशेस के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं बताया, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं एंड इसमें हमें बोल रखा है, डिनोट कर रखे हैं बेसिकली एंड हमें इसको सॉल्व करना है। तो 17 बी में क्या है, बी है हमारा मल्टीप्लाई बाय 3, ए है हमारा एडिशन 14, डी है हमारा डिवाइड, ये नीचे गया एंड यहाँ हो गया -5, ये गया 2 टाइम्स, 17 3 ज़ा 51 एंड ये हो गया +2 -5, ये हो गया 53 - 5 विच इज़ इक्वल टू 48, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। 47 देख लेते हैं हम एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है, 28 30 28 30 -188 754 एंड 3772। सिंस गैप बहुत ज़्यादा है तो मल्टीप्लिकेशन से कुछ रिलेटेड होगा। अगर हम यहाँ लिखें 1 × 2 + 2, इसको अगर हम लिखें 1 × 3 + 2, ये है × 4 + 2, नहीं ये है × 4 + 2, ये है × 5 + 2, तो 30 × 2 + 2 करेंगे हम तो कितना आएगा 60, 60 + 2 is 62, 62 से अगर हम यहाँ जाएंगे तो ये होगा × 3 + 2, यानी कि हमारा 62 जो है वो करेक्ट हो गया। 48 हम देखते हैं एंड इसमें हमें बेसिकली इंटरचेंज करना है, तो हमें ऑप्शन से ही इस पर वर्क करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ ट्राई कर लेते हैं, 16 × 5 डिवाइड बाई 20 + 6 + 40 इज इक्वल टू 50। तो ये कितना हो गया 8 और ये हो गया 10, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स, तो ये हो गया क्या 4 + 6 + 40 इज इक्वल टू 50, येस ऑप्शन 1 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं यहाँ पे एंड इसमें अगर हम देखें 12 × 2 विच इज़ इक्वल टू 24, 24 में अगर हम 14 ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 38। वहीं अगर हम देखें 6 × 2 इज़ 12, 12 + 23 करते हैं तो आ जाएगा 35।
सेम चीज़ अगर हम यहाँ करें 8 इंटू 2 इज़ 16, तो लास्ट में 4 तो नहीं आ सकता, ये हट गया। 9 इंटू 2 इज़ 18, 18 प्लस 9 इज़ नॉट 8 एट द लास्ट, ये भी हट गया। 16 इंटू 2 इज़ 32, 32 प्लस 11 करेंगे तो यस इज़ 43, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। पेंसिल में लीड होती है, पेन में क्या होता है, इंक होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ पेपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट पेपर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।